बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्टफ़्ड एग कबाब बनाने की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। तो व्यूअर्स, अंडे वाले कबाब बनाना बहुत आसान है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। 1 केजी के करीब जो है वो मैंने आलू लिए व्यूअर्स, इनको अच्छी तरह से धोकर 2 पीसीज़ में काट कर मैंने थोड़े से नमक के साथ अच्छे से बॉयल कर लिया। और अब इनको अच्छी तरह से जो है वो मैश कर लूँगी। आप चाहें तो इनको ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से मैश कर रही हूँ। ग्रेट करें या मैश करें, आप तसल्ली करें कि इसमें किसी किस्म की भी कोई गुठली मौजूद नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आलू मैश करने हैं, जितने अच्छे मैश होंगे उतने ही ज़बरदस्त से अंडे और आलू के कबाब तैयार होंगे। व्यूअर्स, अब इसमें जो है अदरक और लहसुन तकरीबन 1-1 चम्मच के करीब जो है वो मैं इसमें ग्रेट करके ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ग्रेट करके ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो ये आपने अदरक और लहसुन का इस्तेमाल जो है व्यूअर्स वो लाज़मी से आपने इसमें करना है। अब व्यूअर्स, इसमें जो है वो मैं ऐड कर दूँगी सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, तकरीबन 1 चम्मच के करीब। आप चाहें तो इसको अच्छी तरह से पीस सकते हैं। और इसके साथ व्यूअर्स फ्रेश धनिया और फ्रेश पुदीना जो है वो तकरीबन मेरे पास एक मुट्ठी भरकर है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप इसमें थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। पुदीने और धनिए को अच्छी तरह से 2 से 3 पानी के साथ वॉश करके बारीक सा काट लेना है आपने। और व्यूअर्स, अब इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें नमक ऐड करूँगी 2 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर सकते हैं कम या ज़्यादा। और व्यूअर्स, चिली फ्लेक्स जो हैं वो भी इसमें 2 से 3 चम्मच भरकर ऐड कर दें। आप अपने टेस्ट के लिहाज से नमक मिर्च जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें ब्लैक पेपर जो है वो हाफ़ टी स्पून के करीब ऐड कर दूँगी। और व्यूअर्स, गरम मसाला जो है वो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ऐड कर लें। और इसके साथ जो है मैंगो पाउडर जो है वो मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास मैंगो पाउडर ना हो तो व्यूअर्स, आप इसकी जगह पर चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, इसके साथ इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो तकरीबन 2 टीस्पून के करीब भरकर ऐड करना है आपने। इससे कबाब बहुत मज़े के बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। आपकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है कबाब की। स्पेशली जब आप आलू के साथ जो है वो इनको ट्राई करते हो तो आप लाज़मी से जो है वो इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड किया करें। तो अब इस मिक्सर को अच्छे से जो है वो हमें मिक्स करना है, ताकि इसमें किसी किस्म की भी कोई गुठली जो है वो मौजूद ना हो। आलू और अंडे से ये शानदार से कबाब जो है वो मिनटों में तैयार होंगे। व्यूअर्स, सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है, आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई करें। अक्सर बच्चे जो हैं वो बॉयल्ड एग इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे बच्चों के लिए ये ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपके बच्चे कितना पसंद करेंगे इसको। आप उनको टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं व्यूअर्स, आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको किसी भी किस्म की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैंने इसका डो तैयार कर लिया। और अब अंडे जो है वो 3 अदद मैंने अच्छे से बॉयल कर लिए और इनको जो है वो बारीक पीसेस में काट लिया, 3 से 4 पीसेस में। अब थोड़ा सा नमक इन पर ऐड कर दिया और इसके साथ व्यूअर्स मैंने काली मिर्च जो है वो थोड़ी सी ऐड कर दी। इसके एडिशन से बहुत हेल्दी सी रेसिपी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और ये सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जो है इसकी अफादियत बढ़ जाएगी। तो व्यूअर्स, अब आपने मुनासिब सा जो है ये मिक्सर लेना है। आप जितने बड़े कबाब बनाना चाहते हैं उस लिहाज से आप ले लीजिएगा। तो मैं थोड़े से बड़े कबाब बनाऊंगी और इतने से ही इसको इस तरीके से अंडा जो है वो मैंने रखा इसके ऊपर कटा हुआ, और इसको दोबारा से कवर करके हल्के हाथों के साथ आप प्रेस कर दें और इसको शेप दे दें कबाब की। तो व्यूअर्स, देखिए इस तरह से जो है अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और इस तरीके से मैं सारे कबाब जो है वो तैयार कर लूँगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स इसके लिए मैंने यूज़ नहीं किए। घर में मौजूद मसालों से आप अच्छी खासी रेसिपी जो है वो मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे और आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्यूअर्स, सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मज़े मज़े की इजी सी रेसिपीज़ जो हैं वो आपको आसानी से देखने को मिल सके। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं जो हम जल्दी से तैयार कर सकते हैं, जो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी होती हैं और जिनका हम डेली लाइफ में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सारे कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हैं। तकरीबन 10 से 12 कबाब जो हैं वो इतने मिक्सर से तैयार हुए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए 1 अदद अंडा जो है उसको इस तरह से मैंने तोड़ दिया एक बाउल में, और इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए नमक
और व्यूअर्स इसके साथ इसमें मैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें जो है वो काली मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ व्यूअर्स इसमें जो है वो थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अगर आप उसको इस स्टेज पर ऐड ना भी करें तब भी आपके जो कबाब हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई होंगे, लेकिन मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और ये बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। अगर आपने कभी इस ट्रिक को इस्तेमाल नहीं किया तो इसको लाज़मी से करके देखिएगा। तो व्यूअर्स पैन में थोड़ा-सा ऑयल जो है उसको अच्छी तरह से मैंने गरम कर लिया और अब इस तरह से डिप करके अंडे के मिक्सर में जो है वो मैं कबाब को फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें इस तरह से 3 से 4 कबाब जितने आसानी से आप इसमें फ्राई कर सकते हैं आप फ्राई करें। बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने इसमें ऐड नहीं किया, जस्ट 2 से 3 टीस्पून के करीब जो है वो मैंने इसमें ऑयल ऐड किया। नॉन स्टिक पैन का मैंने इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसको तवे पर भी फ्राई कर सकते हैं। बस आपने तवे को थोड़ा-सा प्री हीट करना है और उस पर जो है वो थोड़ा-सा ऑयल ऐड करना है और इस तरह से थोड़ा-सा हीट अप होने के बाद एक साइड को हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो बस दोनों साइड से बहुत अच्छे से हमें इसको सेक लेना है। अब व्यूअर्स इनको इस तरह से निकाल लेंगे एक-एक करके और इनको जो है वो आप किसी प्लेट में डाल दें। लेकिन प्लेट में आप टिश्यू पेपर या फिर कोई रफ़ पेपर जो है वो ज़रूर ऐड करने के बाद उसमें कबाब रखिएगा ताकि वो ढीले ना पड़ें। तो व्यूअर्स इस तरह से सारे कबाब फ्राई करके हम निकाल लेंगे। अंडे जो हैं उनको आपने बहुत अच्छे से बॉयल करना है 4 से 5 मिनट तक। ज़बरदस्त से बॉयल करने के बाद आपने उनकी कटिंग भी जो है वो बहुत अच्छे से करनी है। तो व्यूअर्स अब बाकी के कबाब जो हैं वो भी इसी ऑयल में मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनती है। आप इसको अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दें। आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व करें। अचानक से मेहमान आ जाएँ, सर्दियों का मौसम है तो आप जो है इसको चाय के साथ अच्छे से सर्व कर सकते हैं। कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप अंडे बॉयल करें और जस्ट आप आलू जो हैं उनको बॉयल करके इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं घर में मौजूद मसालों से। आलू के कबाब या फिर आलू की जो टिक्कियाँ हैं उनको हम ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ नहीं कर सकते। जस्ट आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं। अगर आपको शाम की चाय के साथ बनाने हैं तो आप इसको सुबह या दोपहर में तैयार करके रख सकते हैं और फ्राई कर सकते हैं। आलू जो हैं वो ज़्यादा देर पड़े रहने से ढीले पड़ जाते हैं व्यूअर्स और जिससे जो है वो कबाब क्रिस्पी नहीं बनते। तो बेस्ट है कि जब आपने बनाने हों आप उसी टाइम जो है वो इसका मिक्सर तैयार कीजिएगा। जस्ट 1 दिन के लिए जो है व्यूअर्स वो आप इसको फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त से कबाब जो है वो बनकर तैयार हैं। मैं इनको निकालूँगी सर्विंग प्लेट में। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसको बहुत शौक से खाएँगे। आजकल शदीद सर्दी है व्यूअर्स तो आपका कुछ अच्छा खाने को दिल करे तो झट से आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ज़बरदस्त से कबाब तैयार हैं। मैं आपको इनकी कटिंग करके बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब तैयार हुए हैं। आप इनको चेक कर सकते हैं। इसमें जो एग की स्टफिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है व्यूअर्स और इस तरीके से आप देखिए बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से जो हैं ये आपके कबाब बनकर तैयार हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप लाज़मी से इसको ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। आप इसको जो है वो केचप के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ जो है दही पुदीने के रायते के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा या फिर आप केचप के साथ, चिली सॉस के साथ सर्व कीजिएगा तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।